गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम धाराओं वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसे आज हम समाप्त कर लेंगे। हमने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और लास्ट में अब हम देख रहे हैं हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं और उन धाराओं की उत्पत्ति या उनकी दिशा किस प्रकार से होती है। बच्चों, हम देख रहे हैं, हमने अभी तक देखा जैसे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उन दोनों महासागरों के मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के पवनों का एक क्रम, एक सिस्टम बना हुआ है। हिंद महासागर की स्थिति दोनों ही महासागरों से थोड़ी अलग है। हिंद महासागर एक बंद महासागर के रूप में है। आप इसको देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने ये महासागर दिखाई दे रहा है। इस महासागर में आप देखो, इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर में इसके एशिया और दक्षिण में आर्कटिक। तो ये महाद्वीप कैसा है? एक बंद महासागर के रूप में है। तो इसमें धाराओं का एक स्पष्ट क्रम जो बनता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वो नहीं बन पाता है, बल्कि थोड़ी सी ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग प्रकार से धाराओं की उत्पत्ति होती है या धाराओं की दिशा निर्धारित होती है। और एक चीज़ और है, जो प्रशांत अपना हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में मानसूनी पवनें चलती हैं। मानसूनी पवनों का मतलब है जो पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा में विपरीत परिवर्तन कर लेती है उसे हम पछुआ पवन, उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो हिंद महासागर में यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर में चीन है, यहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप सभी ने सुना हुआ है। और मानसूनी जलवायु का प्रभाव जो है वो इन धाराओं की दिशा पर भी प्रभाव डालता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं। स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये भूमध्य रेखा है, हिंद महासागर के उत्तर में ये उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो दक्षिणी गोलार्ध में फिर भी एक स्पष्ट क्रम बनता है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं का स्पष्ट क्रम नहीं बनता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जो है वो ये फिलीपाइंस जो था, जहाँ पर कि प्रशांत महासागर से धाराएं आके टकरा करके उत्तर में चली गई थी। अब यहाँ पर जो है फिलीपाइंस से एक धारा उत्पन्न होती है, इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, जो कि 0 से 10 डिग्री अक्षांशों की तरफ चल रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम है और एक गर्म धारा के रूप में चल रही है और जाकर के ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोजम्बिक तक चलती है। ये जो धारा है उत्तरी विषुवत रेखीय जो धारा है, यह धारा जाकर के 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में जाकर के यह मेडागास्कर से, ये जो धारा है यह फिलीपाइंस से शुरू होकर के दक्षिणी जो अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ये आपको दिख रहा है मेडागास्कर, इस मेडागास्कर से टकराती है और मेडागास्कर से टकरा करके इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा इसका उत्तर में चल जाता है, एक हिस्सा दक्षिण में आता है। दक्षिण में भी इसका एक हिस्सा जा रहा है, देखो आप, एक हिस्सा जा रहा है ये वाला जिसको अपन कहते हैं मेडागास्कर करंट, एक हिस्सा आ रहा है इधर, ठीक है। मतलब इसके धारा के 3 हिस्से हो गए। यहाँ से जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा गई थी उसका एक दिशा चली गई वापस उत्तर में, क्योंकि वो प्रति विषुवत रेखीय धारा होगी। एक हिस्सा मोजम्बिक इससे टकरा के एक चली गई मोजम्बिक धारा के नाम से इधर मेडागास्कर के पश्चिम में, एक चल रही मेडागास्कर के पूर्व में। ये दोनों ही धाराएं गर्म पानी की धाराएं हैं और ये दोनों धाराएं मेडागास्कर से टकरा करके मिल जाती है और मेडागास्कर के पास टकरा कर की ये धारा जो है एक
गर्म धारा के रूप में ही है। और दक्षिण से एक धारा आती है अगुलहास की धारा, और जो कि ठंडी धारा है, और अगुलहास की धारा में आकर के मिल जाती है, जो कि ठंडी धारा 30 डिग्री अक्षांश के आसपास इसमें आकर के मिलती है। और इस ठंडे पानी से मिलने के कारण ये पानी जो ठंडा था, गर्म धारा और ठंडे पानी मिलकर के एक ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है ये धारा। और इसको हम कहते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह। ये पश्चिमी पवन प्रवाह जाकर के ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, एक शाखा बिल्कुल सीध में निकल जाती है और जाकर के प्रशांत महासागर में मिल जाती है। एक शाखा जाती है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा के नाम से उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, और इसको हम कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ये एक ठंडी धारा है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है और जाकर के दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बन जाता है। क्या बनता है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति हो रही है बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा मेडागास्कर से टकराई तो मेडागास्कर की धारा, और जिसको हम मोजम्बिक करंट भी कहते हैं, और फिर यह मेडागास्कर की धारा, दोनों धाराएं आकर के मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं अगुलहास की धारा। और उत्तर दक्षिण से ठंडी धारा आके मिलती है अगुलहास की धारा। दोनों धाराओं का मिलने के कारण यहाँ पर तापमान कम हो जाते हैं, पवन का, इन धाराओं का तापमान कम हो जाता है, और पछवा पवनों के कारण इनका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। पछवा पवनें इन पवनों को पश्चिम से पूरब की तरफ मोड़ देती है, तब इन धाराओं को हम कहते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह। प्रवाह का मतलब पहले ही मैंने बताया था, ड्रिफ्ट, यानी कि जिनकी दिशा में परिवर्तन होता है पवनों के कारण। ये सीधी चलती हैं पूरब की तरफ और ऑस्ट्रेलिया के तट तक पहुंचती हैं। ऑस्ट्रेलिया के तट से टकरा करके दो दिशा हो गई, एक चली गई बिल्कुल सीधी, एक डायरेक्शन उत्तर की तरफ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो कि एक ठंडी धारा है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे चलती है और जाकर के दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से हिंद महासागर के दक्षिण में एक चक्र बनता है धाराओं का, जो कि अन्य महासागरों के समान है, किंतु यहाँ पर क्या होता है, मानसूनी पवनों का भी प्रभाव होता है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जो मानसूनी पवनें, हमारे यहाँ दो प्रकार की मानसूनी पवनें चलती है। एक तो चलती उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, एक चलती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। इस प्रकार की पवनें चलती है ना हमारे यहाँ। कौन कौन सी? उत्तरी पूर्वी मानसूनी और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी। उत्तरी पूर्वी मानसूनी जो पवनें चलती हैं, ये सर्दियों में चला करती हैं स्थल से जल की तरफ, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो चलता है वो चलता है गर्मियों में, ये चलती है सागर से स्थल की तरफ। इसलिए हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून से नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं स्थल से चलती हैं तो इनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा भारत में नहीं होकर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, क्योंकि ये पवनें सागर से स्थल की ओर चलती हैं। तो जो ये मानसूनी पवनें हैं, इनकी दिशा में बिल्कुल दो बार विपरीत परिवर्तन होता है। उत्तरी पूर्वी जो मानसून चलता है वो चलता है यूं, उत्तर से ये चलता है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिम मानसून कैसे चलता है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये चलता है यूं, ये चलता है यूं, डायरेक्शन चेंज है एकदम से। तो इन पवनों के कारण क्या होता है, उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है महासागरीय पवनों की दिशा में। क्योंकि दक्षिणी पश्चिम मानसून चलता है यूं, तो इनकी दिशा जो होती है वो यूं चलने लग जाती है, तट के सहारे
इस प्रकार से ये चलती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और ग्रीष्मकाल में चलती हैं। 6 महीने इनकी दिशा इसी प्रकार की रहती है, और जिनके कारण की दक्षिण पश्चिमी हवा धाराएँ चलती हैं, और इन धाराओं के चलने के कारण जो तापमान जो है वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं और गर्मी हो जाती है इन तटीय भागों पर। एक है उत्तरी पूर्वी मानसून। इसमें बिल्कुल उल्टी दिशा हो गई, ये चलती है अंडमान से लेकर के सुमात्रा तक चलती है, और ये चलती सुमात्रा से अंडमान तक। यहाँ से प्रारंभ होकर के ये चलती हैं, और इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तरी पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ, इनकी पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। और ये पवनें जो हैं इनके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, और ये 5 डिग्री उत्तरी और उत्तरी अक्षांशों पर ही चलती है। बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में इस प्रकार की धाराएं चलती हैं, कौन सी? जिनका साल में 2 बार जिनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर था हिंद महासागर की धाराएं, ये आपको मैंने बताया। अभी देखो अपनी बात हुई है अभी, उत्तरी पूर्वी मानसून, विपरीत धारा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने देखा, विषुवत रेखीय धारा जो कि 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं, मोजम्बिक की धारा और अगुलहास की धारा जिसको हम मेडागास्कर धारा भी कह रहे थे, जो कि मेडागास्कर तट से टकराने के बाद में उत्पत्ति हो रही है। पछवा पवन प्रवाह, पछवा पवन जिसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं, जो पछवा पवनों के कारण जिनकी धाराओं में दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ये तक की दिशाएं चलती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के तट पे आकर की धाराएं 2 भागों में बट जाती हैं। उत्तर की तरफ जाती है उसको हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, और एक धारा जो है बिल्कुल सीधे चली जाती है जिसको विषुवत रेखीय धारा में जाकर के मिल जाती है। इस प्रकार से जो अब ये है कि अभी जो महासागरीय धाराएं चलती हैं, इन धाराओं के प्रभाव से क्या होता है, क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। तो पहली चीज़ तो आप देखिए, इनके कारण जो महासागरों के, क्योंकि महासागरीय धाराएं महासागरों के तटों पर ही चलती हैं, इसलिए उनके तटीय भागों में परिवर्तन हो जाता है। तो महासागरीय धाराएं जहाँ से भी जिस प्रकार की धाराएं गुजरती उसी प्रकार का वहाँ पर जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं। मान लीजिए गर्म तटीय भाग के पास में से कोई ठंडी धारा निकल रही है, तो ठंडी धारा उस गर्म स्थलीय भाग का तापमान को बढ़ा देती, जैसे पीरू की धारा है, ठीक है। ऐसे गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और अमेरिका के पूर्वी तट पे चलती है, तो गल्फ स्ट्रीम के कारण कभी भी अमेरिका का पूर्वी तट बर्फ़ के रूप में जमता नहीं, क्योंकि वो वहाँ के तापमान को मेंटेन रखती है। इसी प्रकार से जो है मत्स्य उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उत्पादन पर कैसे प्रभाव पड़ता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उत्तर से मान लो लैब्राडोर की धारा आती है, दक्षिण से गल्फ स्ट्रीम आती है, और 40 डिग्री अक्षांश पे दोनों धाराएं मिल जाती हैं। उत्तर से आने वाली जो ठंडी धाराएं होती हैं वो एक प्लैंकटन नाम का एक जीव होता है, जीव भी होता है और एक पौधा भी होता है, समुद्र में पाया जाता है। और दक्षिण से जाने वाली जो धाराएं होती है, गल्फ स्ट्रीम मान लो, ये धारा अपने साथ बहुत सारी मछलियाँ लेके जाती हैं, तो जो नई मछलियों को यहाँ पर बहुत आहार मिलता है, इसलिए यहाँ पे मत्स्य उत्पादन अधिक होता है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि गर्म और ठंडी हवा जब आपस में मिलती है तो इनके मिलने के कारण यहाँ पर जो है कोहरा बना होता है, जो कि इनके प्रजनन में सहायक होता है, इनकी ग्रोथ होती है, न्यू जनरेशन नए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होती है। व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराएं जहाँ के कारण जो है कई जलमार्ग प्रभावित होते हैं, जहाँ से ठंडी धाराएं गुजरती हैं तो वह तट के तापमान को कम कर देती हैं, जिसके कारण कि वहाँ से परिवहन जो होता है, समुद्री परिवहन प्रभावित होता है, बाधा उपस्थित होती है। इसी कारण से जैसे ठंडी और गर्म धारा जहाँ मिलती है वहाँ पर तट आकर के जहाँ वहाँ पर हमेशा कोहरा रहता है, जिसके कारण नौकायान में शिप के चलने में असुविधा होती है। इसी तरीके से
जहाँ खुले होते हैं, जैसे न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड हमेशा खुला रहता है। क्यों खुला रहता है? न्यूयॉर्क का जो बंदरगाह है वो हमेशा खुला रहता है, क्योंकि गल्फ़ स्ट्रीम के कारण वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है और हमेशा वहाँ पर ओपन रहता है व्यापार के लिए। इस प्रकार से जो महासागरीय धाराएं हमारे क्लाइमेट, व्यापार, उद्योग पर भी प्रभाव डालती है। ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।